अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के बाद आरोपियों के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बदले की धमकी दी है। 2 शूटर्स के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि मारे गए शूटर ढेर नहीं हुए हैं बल्कि शहीद हुए हैं। इस नुकसान का बदला लिया जाएगा, चाहे इसके लिए कितना भी वक्त लगे। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद में हरियाणा के रहने वाले शूटर अरुण और रविंद्र को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के मेंबर थे। उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में रोहित गोदारा के सोशल मीडिया पोस्ट पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पलटवार कर दिया है। लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग की ओर से क्या क्या लिखा गया है वो आपको दिखाते हैं। रोहित गोदारा गैंग ने लिखा है, हमारे भाइयों ने धर्म के लिए बलिदान दिया। लॉरेंस गैंग की ओर से लिखा गया, सनातन पर किसी गद्दार के ज्ञान की जरूरत नहीं। अब देखिए, दोनों गैंग जो हैं भिड़ गए हैं। रोहित गैंग ने लिखा, जिन्होंने हमारे शूटर्स को मरवाया वो असली सनातनी नहीं। लॉरेंस गैंग ने लिखा, सनातन पर उंगली उठी तो हिंदू जवाब देना जानता है। रोहित गोदारा गैंग ने लिखा, जो सनातन के लिए लड़े उसे मार दिया जाता है। इधर लॉरेंस गैंग ने लिखा, गद्दारों की बहकावे में आकर अपना नुकसान ना करें। तो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में अब गैंग वॉर का नया मोड़ सामने आ चुका है। एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा गैंग की धमकी और सनातन पर दिए गए विवादित बयान ने माहौल को गरमा दिया है। अब इस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सीधा पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर दोनों गैंग आमने सामने हैं, एक दूसरे को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर में छिड़ा नया संग्राम। सनातन पर आमने सामने लॉरेंस और रोहित गोदारा। एक बार फिर बड़े गैंग वॉर की आहट। बारह सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग ने हड़कंप मचा दिया था। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ ऑपरेशन चलाकर गाजियाबाद में हरियाणा के 2 शूटरों अरुण और रविंद्र को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे। यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट डालकर एनकाउंटर में मारे गए शूटरों को शहीद बताया और धमकी दी कि इस नुकसान का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन इसी पोस्ट में उसने सनातन धर्म को लेकर जो बातें कही वही अब गैंग वॉर का बड़ा कारण बन गई है। गोदारा ने सनातन पर सवाल खड़े किए। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस धमकी के बाद हाई अलर्ट पर हैं। रोहित गोदारा की धमकी और सनातन पर दिए गए बयान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी कूद पड़ा है। गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए गोदारा को नकली सनातनी बताया। उसने लिखा कि जो लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं उनका जवाब हर हिंदू देना जानता है। हरी बॉक्सर ने आरोप लगाया कि गोदारा युवाओं को बरगलाकर समाज की बेटियों को डराने का काम कर रहा है। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि इन्हीं हरकतों की वजह से गोदारा को ग्रुप से निकाल दिया गया था। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग से शुरू हुआ मामला अब सीधे सीधे गैंग वॉर और सनातन पर बयानबाजी तक पहुंच गया है। एक तरफ रोहित गोदारा अपने मारे गए शूटरों को शहीद बताकर बदले की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हरी बॉक्सर उसे नकली सनातनी कहकर चुनौती दे रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों गैंग आमने सामने हैं और एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में एक बड़े गैंग वॉर की आहट एक बार फिर साफ सुनाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में 2 नाबालिग शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश पहले ही एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल अपने शूटर्स के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बदला लेने की धमकी दी है।
दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 नाबालिग गिरफ्तार। 2 आरोपियों का पहले ही हो चुका है एनकाउंटर। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी बदले की धमकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिग शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर इनाम घोषित था और दोनों को एक्ट्रेस के घर फायरिंग के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की पोस्ट सोशल मीडिया पर आई थी। उन्होंने ये दावा किया था कि दिशा पाटनी के घर पर उन्होंने ही फायरिंग करवाई थी, जिसके बाद ये सारी चीज़ें जांच का विषय थी और इसलिए इस पूरे केस में अब तक 2 लोगों को पहले एनकाउंटर में मार दिया गया है, उसके बाद 2 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। ये दोनों नाबालिग हैं, इन दोनों के ऊपर 1-1 लाख का इनाम है, ये कहा जा रहा है। दरअसल 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद में 2 शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। एनकाउंटर में मारे गए दोनों बदमाश प्रोफेशनल शूटर थे और रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े हुए थे। इन दोनों पर भी 1-1 लाख का इनाम था। एनकाउंटर की जगह पर भारी मात्रा में हथियार और बाइक बरामद हुई, जिसे फायरिंग में इस्तेमाल किया गया था। शूटर्स के एनकाउंटर से भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा। सोशल मीडिया पर दी बदला लेने की धमकी। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में अपने 2 शूटरों के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा भड़क गया है। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बदला लेने की धमकी दी है। गोदारा ने लिखा कि उसके शूटर मरे नहीं बल्कि शहीद हुए हैं और इस एनकाउंटर का बदला लिया जाएगा। गैंगस्टर गोदारा ने इस एनकाउंटर को सनातन की हार बताया है। उसने साफ कहा है कि इसमें चाहे कोई भी कितना पावरफुल क्यों ना हो, समय लग सकता है लेकिन माफी नहीं मिलेगी। दिशा के पिता ने सीएम योगी को कहा धन्यवाद। फायरिंग की इस वारदात के बाद अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर उनका आभार जताया और कहा कि जब प्रदेश में योगी सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। उन्होंने जो उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ है और इतने कम समय में इतनी कठोर कार्रवाई की आप लोगों ने भी देखा है और इतना बड़े गैंग का जो सफाया किया है वो काबिले तारीफ है। दिशा पाटनी फायरिंग केस अब सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रहा बल्कि गैंगस्टर और पुलिस के बीच सीधी चुनौती बन चुका है। एक तरफ पुलिस लगातार एनकाउंटर और गिरफ्तारियों के जरिए बदमाशों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ गैंग लीडर रोहित गोदारा खुलेआम धमकियां देकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून का शिकंजा अपराधियों को पूरी तरह जकड़ पाएगा या फिर गैंग वॉर की आंच और तेज होगी।